देहरादून के टेनिस ग्राउंड से अर्जुन शर्मा नाम का ये शख्स टेनिस खेलकर अपने घर की ओर निकल रहा था। ये अपने गाड़ी की ओर बढ़ा और तभी सुबह सुबह तिब्बती मार्केट के पास दो अज्ञात हमलावरों ने इस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली मारने के बाद वो लोग वहां से फरार हो गए। अर्जुन बदहवास हालत में रोड पर गिर गया। इसके बाद वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और उन्होंने पुलिस को कॉल किया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में शुरू में तो ये मामला लूट का लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे इस केस की परतें खुलनी शुरू हुई, वैसे ही इस केस को देहरादून के सबसे घिनौने केस में गिना जाने लगा। दरअसल जब इस केस की बारीकी से पुलिस ने जांच की, तो इस केस की कड़ियां अर्जुन की ही फैमिली की तरफ मुड़ने लगी। अर्जुन को उसी के घर के किसी मेंबर ने मारा था। अब सवाल ये है कि इस शख्स को किसने और क्यों मारा, और जब आप इस केस की सच्चाई जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जानेंगे इस केस की पूरी कहानी। माय नेम इज पूजा एंड वेलकम टू माय शो वायलेटेड क्राइम्स। रमेश चंद्र नाम का एक शख्स इंडियन आर्मी में पोस्टेड था। वो देश की सेवा पूरे दिल और जान से करता था, लेकिन 1980 में महज 38 साल की उम्र में वो देश की सेवा करते करते शहीद हो गए और अपनी पत्नी वीना शर्मा और अपने बेटे अर्जुन को अपने पीछे छोड़ गए। अब क्योंकि कर्नल रमेश चंद्र जी अपनी ड्यूटी के दौरान देश के लिए शहीद हुए थे, तो केंद्र सरकार ने उनकी फैमिली के फ्यूचर की जिम्मेदारी खुद ली। उनकी बीवी और बेटे को रमेश चंद्र गैस एजेंसी दे दी, जो कि देहरादून में ही थी। इस एजेंसी देहरादून के सबसे फेमस और पुरानी गैस एजेंसियों में से एक थी। ये गैस एजेंसी सरकार ने उन्हें इसलिए दी थी ताकि वो इसको चलाकर अपने बेटे का भविष्य स्ट्रॉन्ग कर सके। इस गैस एजेंसी के अलावा बीना के ससुर ने उनके बेटे के नाम जो भी प्रॉपर्टी थी वो अपनी बहू और पोते के नाम कर दी। अब ये गैस एजेंसी और प्रॉपर्टी बीना के कमाने का जरिया बन गए। उस गैस एजेंसी से और प्रॉपर्टी से वो ठीक ठाक पैसे कमा लेती थी, और इन पैसों से बीना शर्मा ने अकेले ही अर्जुन की परवरिश भी की। साथ ही बीना ने अर्जुन का एडमिशन आर्मी पब्लिक स्कूल में करा दिया, जहां पर अर्जुन पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लिया करता था। उसे बचपन से ही स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। अब क्योंकि बीना शर्मा वो गैस एजेंसी अकेले ही चला रही थी, तो उनके बेटे अर्जुन ने अपना स्पोर्ट्स का करियर छोड़कर गैस एजेंसी चलाने में अपनी माँ का साथ दिया। अब गैस एजेंसी चलाने का टेक ओवर अर्जुन ने अपने कंधों पर ले लिया था। हालांकि वो गैस एजेंसी बीना शर्मा के ही नाम पर थी, तो कभी कभी वो गैस एजेंसी में चक्कर लगाने के लिए भी जाया करती थी। अब क्योंकि गैस एजेंसी अर्जुन संभाल रहा था, तो बीना घर पर अकेली रहा करती थी। उसको अकेलापन फील हुआ करता था। तो उसने अर्जुन से पूछा कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की है? तो अर्जुन ने कहा कि वो काम में इतना बिजी रहता है कि कभी उसको खुद के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। अर्जुन ने अपनी माँ से कहा कि उनको जो भी लड़की पसंद आती है अर्जुन उससे शादी कर लेगा। ये सुनकर बीना ने अपने एक लौते बेटे के लिए एक अच्छी लड़की तलाशनी शुरू कर दी, और तब उन्हें एक रिश्तेदार ने अभिलाषा शर्मा नाम की इस लड़की के बारे में बताया, जो देखने में तो अच्छी थी ही और काफी एजुकेटेड थी। बीना शर्मा ने तुरंत अपने बेटे के लिए अभिलाषा का रिश्ता पक्का कर लिया। अब क्योंकि अर्जुन भी एक सेल्फ इंडिपेंडेंट थे और अब उनका नाम देहरादून के बड़े बिजनेसमैन में से एक था, इसलिए लड़की के फैमिली वालों ने भी देरी ना करते हुए इस रिश्ते को फाइनल कर दिया और दोनों की शादी हो गई। और अभिलाषा विदा होकर देहरादून के एक पॉश इलाके वसंत विहार आकर शिफ्ट हो गई, जहां बीना शर्मा ने उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया और तीनों हंसी खुशी साथ में रहने लगे। उनकी ये खुशी दुगनी तब हो गई जब अभिलाषा ने अपने पहले बेबी बेटे को जन्म दिया, और बेटे के आने के 2 साल बाद उन्होंने एक बेटी को भी जन्म दिया, जिसके साथ इनका ये छोटा सा परिवार पूरा हो गया। बीना जो कभी अपने घर में अकेली रहा करती थी, आज उनका वो घर बच्चों की चहल पहल से गूंजने लगा था। फैमिली बढ़ने के बाद अर्जुन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यादा बढ़ गई, लेकिन अर्जुन एक हार्डवर्किंग आदमी था। वो अपने जिम्मेदारियों से भागा नहीं, बल्कि उसने और मेहनत की और वो अपने बिजनेस को और ज्यादा ऊंचाई पर लेकर गया। अर्जुन अपनी फैमिली की हर ख्वाहिशों को पूरा करते थे। साथ ही साथ अर्जुन की भी कुछ ख्वाहिशें थी। वो स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते थे, तो अर्जुन देहरादून के परेड ग्राउंड में रोज टेनिस खेलने जाया करता था। लेकिन 11 फरवरी 2026 को अर्जुन के साथ कुछ ऐसा हुआ
कि अर्जुन फिर कभी वापस अपने घर नहीं लौट पाया। 11 अगस्त की सुबह अर्जुन टेनिस खेलने के लिए अपने घर से निकला। वो सुबह भी हर सुबह की तरह नॉर्मल थी। तिब्बती मार्केट की दुकानें खुल रही थी। अर्जुन टेनिस खेल के करीब 10:30 बजे अपने घर के लिए वापस निकला। वो अपनी कार की तरफ गया, लेकिन तभी 2 अज्ञात हमलावरों ने अर्जुन पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी और फिर वहां से फरार हो गए, जिसमें से 3 गोलियां अर्जुन को लगती हैं, 2 सर में और एक चेस्ट पे। गोली लगने की वजह से अर्जुन नीचे जमीन पर गिर जाता है और फिर वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वहां खड़ी भीड़ को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ तो क्या हुआ। लोग तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। मौके पर पुलिस आती है, अर्जुन को तुरंत हॉस्पिटल भेजती है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही अर्जुन की डेथ हो जाती है। इसके बाद पुलिस अर्जुन की फैमिली को कॉल करती है और उनकी पत्नी को बताती है कि अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहे। और ये सुनते ही उनकी पत्नी अभिलाषा और माँ बीना उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक झटके में उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन के साथ ऐसा क्या हुआ, आखिर किसने अर्जुन की हत्या की। मौके पर फोरेंसिक टीम आती है और जांच शुरू करती है। अर्जुन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शुरुआत में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को लगा था कि शायद अर्जुन की हत्या लूट के इरादे से की गई है, लेकिन अर्जुन का कोई भी कीमती सामान उसके पास से गायब नहीं था। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि ये मामला लूट का तो नहीं था। पुलिस अर्जुन की वाइफ अभिलाषा से पूछताछ करती है। वो उससे पूछती है कि क्या उसको किसी पर डाउट है, जिसकी अर्जुन से कोई दुश्मनी या फिर कोई नोकझोंक हुई हो। तो अभिलाषा एक ऐसा नाम लेती है जिसे सुनकर पुलिस भी दंग रह जाती है, और वो नाम था अर्जुन की माँ बीना शर्मा का। अभिलाषा पूरे दावे से कहती है कि उसके पति की जान किसी और ने नहीं बल्कि उसकी खुद की माँ ने ही ली है। और बीना के साथ साथ इसमें विनोद और अजय वर्मा, जो कि एक मेमोरियल हॉस्पिटल के मालिक हैं, वो दोनों भी शामिल हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस के पास बीना शर्मा और विनोद के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता लगता है कि बीना शर्मा का अफेयर विनोद उनियाद के साथ चल रहा है, जिसके चलते पुलिस की शक की सुई बीना और विनोद पर जाकर अटक जाती है। इसके बाद पुलिस घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को एक बिना नंबर प्लेट के स्कूटर पर 2 आदमी जाते हुए नजर आते हैं। पुलिस बड़ी ही बारीकी से सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है और उस स्कूटी का सीसीटीवी की मदद से पीछा करती है और पाती है कि वो स्कूटी रायपुर की तरफ गई। पुलिस किसी भी कीमत पे उन दोनों शूटर्स तक पहुंचना चाहती थी, क्योंकि उन्हीं से पुलिस को पता लगता कि अर्जुन को मारने की सुपारी किसने उन्हें दी थी। पुलिस 11 अगस्त और उसी घटना स्थल के आसपास मौजूद एक्टिव नंबर्स को खंगालना शुरू करती है और वहीं से 2 नाम निकलकर सामने आते हैं। पहला पंकज राणा और दूसरा राजीव राणा। दरअसल पंकज राणा विनोद उनियाद का ड्राइवर था और हर अच्छे बुरे काम में वो विनोद का साथ दिया करता था। उस इंसिडेंट से पहले व्हाट्सएप के थ्रू उसकी बात विनोद से भी हुई थी, और जब पुलिस उनकी चैट्स को पढ़ती है तो समझ जाती है कि अर्जुन को पूरी प्लानिंग के साथ मारा गया है। साथ ही पुलिस उनका बैंक अकाउंट्स भी खंगालती है तो पता लगता है कि विनोद ने पंकज राणा के अकाउंट में 3 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। लेकिन क्यों? यही जानने के लिए उन दोनों शूटर्स को पकड़ना पुलिस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। पुलिस उन शूटर्स की तस्वीरें हर थाने में सर्कुलेट कर देती है, साथ ही अपने मुखबिरों को भी अलर्ट रहने के लिए कहती है। 12 फरवरी 2026 को देर रात एक मुखबिर पुलिस स्टेशन को कॉल करता है। वो बताता है कि इन दोनों शूटर्स का नाम पंकज और राजीव है। दोनों बिना नंबर प्लेट का स्कूटर लेकर घूम रहे हैं और दोनों देहरादून छोड़कर मुजफ्फरनगर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और ये सुनते ही पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस को कॉल करके इस केस के बारे में समझाती है। यूपी पुलिस रोड पर नाकेबंदी शुरू कर देती है। अचानक यूपी पुलिस ने रात के अंधेरे में एक बिना नंबर प्लेट की स्कूटी देखी। उन्होंने तुरंत उस स्कूटी को रोका। स्कूटी पे सवार उन दोनों लोगों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी उन पर जवाबी फायरिंग की और राजीव और पंकज के पैरों में गोलियां मारकर उनको गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों से सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। शुरू में तो वो कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन जैसी पुलिस सख्त हुई उन्होंने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया
कि विनोद और बीना के कहने पर ही उन्होंने अर्जुन की हत्या की है, जिसके बदले उन्हें 12 लाख रुपए देने की बात हुई थी। जिस पिस्टल से अर्जुन पर फायरिंग की गई थी, वो पिस्टल अर्जुन के पिता की थी। आपने बिल्कुल सही सुना। अर्जुन की मां बीना शर्मा ने अपने बेटे को मरवाने के लिए अर्जुन के ही पिता की पिस्टल उन हत्यारों को दी थी। इसके बाद पुलिस बीना और विनोद को गिरफ्तार कर लेती है और फिर पंकज, राजीव, बीना और विनोद इन सब से पुलिस पूछताछ शुरू करती है। अब बीना बुरी तरीके से फंस चुकी थी। उसे पता था कि अब उसका बचना मुश्किल है, इसलिए बीना पुलिस के सामने सारी सच्चाई उगल देती है। बीना ने बताया कि वो अपने बेटे अर्जुन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। जब तक बीना गैस एजेंसी संभाला करती थी, तब तक वो बिजी रहती थी, लेकिन अर्जुन के बड़े होने के बाद उसने सारी जिम्मेदारी खुद पर ले ली और बीना अकेले हो गई। इसके बाद वो अपने लिए एक सहारा तलाशने लगी और उसी तलाश में उसकी मुलाकात विनोद दुनिया नाम के शख्स से हुई। दरअसल बीना अपने पति की डेथ के बाद से ही विनोद को जानती थी, क्योंकि जब उसके पति की डेथ हुई थी तो वो काफी यंग एज की थी। वो विनोद से बातें किया करती और उन दोनों की यही बातें प्यार में बदल गई। बीना का अफेयर विनोद के साथ पिछले 15 सालों से चल रहा था। वहीं विनोद बीना के साथ सिर्फ इसलिए था ताकि वो उसके पैसों पर ऐश कर सके, लेकिन इन 15 साल में बीना को ये बात कभी भी समझ नहीं आई। विनोद अच्छे से जानता था कि बीना एक गैस एजेंसी की मालकिन है और उसके नाम करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, इसलिए उसने बीना का फायदा उठाना शुरू कर दिया। अर्जुन को जब अपनी माँ के अफेयर के बारे में पता लगा तो पहले तो उसको यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन फिर अर्जुन ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की कि वो विनोद के साथ ना रहे, क्योंकि विनोद उनका फायदा उठा रहा है। बीना तो अर्जुन के प्यार में गिरफ्तार हो चुकी थी और इसी वजह से उसने अपने बेटे की भी नहीं सुनी। इसके बाद बीना ने अपने बेटे को ही अपने रास्ते का कांटा समझ लिया, यहाँ तक कि विनोद के कहने पर उसने अपने प्रॉपर्टी की डील करनी भी शुरू कर दी। बीना ने करोड़ों रुपए में अपनी देहरादून की जमीन डॉक्टर अजय खन्ना को बेच दी। बीना ने 14 करोड़ में अर्जुन खन्ना से उस जमीन की डील की थी, जिसमें से 8 करोड़ रुपए वो एडवांस भी ले चुकी थी, लेकिन अर्जुन उस जमीन को नहीं बेचना चाहता था। अर्जुन को जब पता लगा कि उसकी माँ वो जमीन बेचना चाहती है, तो अर्जुन ने साफ साफ कहा कि उस प्रॉपर्टी पर अर्जुन का भी हक है, लेकिन बीना पहले से ही 8 करोड़ रुपए एडवांस ले चुकी थी, जिसे वो किसी भी कीमत पर वापस नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने अर्जुन की बात मानने से पूरी तरीके से मना कर दिया और इसी वजह से अर्जुन ने कोर्ट में जाकर इस जमीन की बिक्री पर रोक लगाने की अर्जी डाल दी और कोर्ट ने स्टे ऑर्डर भी दे दिया। अब उन्हें ये डर सता रहा था कि अजय खन्ना कहीं उनके 8 करोड़ उनसे वापस ना मांग ले, और इसी डर ने एक माँ को अपने ही बेटे की हत्या की साजिश प्लान करने को मजबूर कर दिया, क्योंकि वो समझ चुकी थी जब तक अर्जुन जिंदा रहेगा तब तक बाकी की रकम उसके हाथ नहीं आएगी। इसलिए उन्होंने विनोद उनियाद और अजय खन्ना के साथ मिलकर अर्जुन की हत्या की पूरी प्लानिंग की। इसलिए विनोद ने अपने ड्राइवर पंकज के साथ अर्जुन को मारने की डील की, जिसके बदले वो पंकज को 12 लाख रुपए देने वाला था और 3 लाख रुपए उसने उसको पहले से ही एडवांस दिए हुए थे। पंकज ने अपने भाई राजीव को भी इस प्लान में शामिल कर लिया और फिर उन दोनों ने 11 फरवरी 2026 को अर्जुन की हत्या कर दी। फिलहाल अजय खन्ना, विनोद उनियाद और बीना और वो दोनों शूटर्स अभी जेल में हैं और इस केस पर कार्यवाही अभी जारी है। मुझे हैरानी होती है ये सोचकर भी कि एक माँ के अंदर एक ऐसा लालच जागा जिस लालच की वजह से उसने अपने बेटे की ही हत्या करवा दी। अर्जुन की हत्या के पीछे लालच बड़ा कारण था या फिर उसकी माँ का चल रहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इस केस में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।